हरियाणा सरकार में मंत्री बने, बड़े भाई बादशाहपुर से विधायक बने राव नरवीर जी, मंच पर विराजमान सोहना के विधायक और हमारे बड़े भाई श्रीमान तेजपाल तंवर जी, बिमला चौधरी जी जो पटौदी की हमारी विधायक है, हमारी बहन, अभी आपने उनके विचार भी सुने, उनकी बात भी सुनी। ऐसी हमारी पटौदी की महारानी हम उनको विधानसभा में कहते हैं, ऐसी श्रीमती बिमला चौधरी जी झांसी के रानी नहीं कहते होंगे, झांसी के। मंच पर विराजमान भाई सूरजपाल अमू, समय सिंह भाटी जी, और जिनसे हम सब ने राजनीति के गुण सीखे, ऐसे श्रद्धेय श्रीमान सीताराम सिंगला जी, श्रीमती रश्मि भूषण जी, मेरे सामने उपस्थित मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथी, बंधुओं, वैसे तो जैसे भाई तेजपाल तंवर जी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग महीने में 2 या 3 बार गुड़गांव में आते हैं और वो राजा है, हरियाणा के दातार है। जब भी गुड़गांव में आते हैं हम सबकी झोली गुड़गांव के नागरिकों की सभी मांगों को पूरा करके जाते हैं, लेकिन हमारा मन करता है कि हम बार बार गुड़गांव के लिए कुछ ना कुछ उनसे मांग करते रहे। अभी पिछले दिनों मैं राव नरवीर जी से बात कर रहा था, पत्रकार छायाकार बंधु मेरे साथी बैठे हुए हैं, मैंने कहा कि भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, भाई साहब आपको आना है। उन्होंने कहा यार कितना बड़ा कार्यक्रम रखा है, मैंने कहा अभी तो छोटा सा रखा है, अगली बार एक बड़ा और रख लेंगे, इस बार आएंगे कुछ ले जाएंगे, अगली बार फिर और कुछ मांग लेंगे। तो उन्होंने कहा, राव नरवीर ने कहा हाँ ठीक बात है, जितनी बार मुख्यमंत्री आएंगे कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, हमारा लेवे की है। तो जितनी बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं वो हमेशा गुड़गांव के लिए कुछ ना कुछ देके जाते हैं, और मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं सबसे पहले कि गुड़गांव की ऐसी मांगे जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि गुड़गांव में आज से 30 वर्ष पूर्व एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं करी, किसी ने इसकी मांग भी नहीं करी। लेकिन जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि गुड़गांव हरियाणा के सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है, 20 लाख की आबादी है, गुड़गांव में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और गुड़गांव ही नहीं फरीदाबाद और मेवात, पलवल, झज्जर, ये जो सारा एरिया है यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए गुड़गांव के अंदर इस मिलेनियम शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी यूनिवर्सिटी की मांग पूरी की लिए, इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। बंधुओं, ये यूनिवर्सिटी की बात नहीं थी, अगर आप हरियाणा के नक्शे को देखें तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में इस नक्शे को देखें तो ये पूरा नक्शा एक आपको त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली आज 17 यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र में गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात के अंदर इन 4-5 जिलों के अंदर झज्जर समेत एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। कितना बड़ा अन्याय पिछले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में गुड़गांव के साथ हुआ, इस नक्शे को देख करके आपको इस बात का ज्ञान होगा कि किसी ने भी गुड़गांव में शिक्षा के क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने न केवल काकरोला के अंदर राव नरवीर जी ने जो रैली कराई थी उसके अंदर 50 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की, बल्कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आज एक बात और लाना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 1970 में 71 की सेंसस के हिसाब से 70-71 के अंदर गुड़गांव की आबादी मात्र 70,000 थी, और उस 70,000 की आबादी के अंदर उस वक्त 2 कॉलेज गुड़गांव में होते थे, एक गवर्नमेंट कॉलेज जो आज लड़कियों का कॉलेज है, एक द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज, उस वक्त ये प्राइवेट कॉलेज था, DSD कॉलेज इसका नाम था, उस वक्त भी 70,000 की आबादी में 2 कॉलेज थे। लेकिन आज जब 21 लाख की आबादी हो चुकी, 30 गुना यहाँ की आबादी बढ़ चुकी, तो आज गुड़गांव में मात्र 3 डिग्री कॉलेज है मुख्यमंत्री जी, और इन 3 डिग्री कॉलेज के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों का है वहां पर 7500 की संख्या है छात्राओं की, वहां बैठने के लिए